पिछले वीडियो में हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। लर्निंग पॉइंट, ध्यान दीजिए, इसमें जो हम लोगों को लर्निंग पॉइंट पढ़ना है तो उस लर्निंग पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट इसमें हम लोग को जानना है कि गॉस का प्रमेय कैसे सतह पर लागू होता है। तो आप लोग को बताए हैं कि गॉस का प्रमेय बंद सतह पर लागू होता है। चलिए पॉइंट देखे, लिखते भी जाते हैं हम लोग। लिखिए, गॉस का प्रमेय बंद सतह पर लागू होता है। गॉस का प्रमेय बंद सतह पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट, गॉस का प्रमेय जिस बंद सतह पर लागू होता है, गॉस का प्रमेय जिस बंद सतह पर लागू होता है उसे गॉसियन सतह कहा जाता है। उसे गॉसियन सतह कहा जाता है। जैसे गोलाकार सतह, बेलनाकार सतह, गोलाकार, बेलनाकार और इत्यादि दे दीजिए ना, बहुत सारा इसमें आवश्यकता है। गॉसियन सतह उसको बोलते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार इत्यादि। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, गॉस का प्रमेय तभी लागू होता है। गॉस का प्रमेय तभी लागू होता है जब बंद सतह के अंदर कौन सा आवेश, धन आवेश मौजूद हो। बंद सतह के अंदर धन आवेश मौजूद हो। यह तभी लागू होगा जब इसके अंदर कौन सा आवेश, धन आवेश यानी प्लस क्यू मौजूद रहता है। चौथा पॉइंट देखिए, गॉस के अनुसार, लिख लीजिए, गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। 5 नंबर पॉइंट देखिए, 5 नंबर पॉइंट है आपका, जब आवेश Q1, Q2, Q3 देखिए Qn किसी चालक पर दिया जाता है, किसी चालक पर दिया जाता है, तब वह आवेश चालक के सतह पर आ जाता है। तब वह आवेश चालक के सतह पर आ जाता है।
पर हम लोग चार्ज किसी चालक पर दे रहे हैं, आप लोग वस्तु भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा चार्ज इस पे दे सकते हैं। जैसे हमने वो चार्ज दिया तो देखिए कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई नेट बराबर Q1 बाय कितना, देखिए कुल Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस, इसी तरह आप लोग एक लाइन में ही लिखते जाइएगा, Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 Qn बाय एप्सिलॉन। देखिए हम किसी चालक पर जब हम चार्ज देते हैं तो वो कहाँ आ जाता है, उस चालक के अंदर नहीं रहता। यह भी एक थ्योरी अभी हम प्रूव करेंगे, वो चालक के सतह पर आ जाता है। जब हम लोग चार्ज देते हैं तो ये चालक के अंदर नहीं रहता है, ये चालक के सतह पर आ जाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब बताएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि यदि किसी कार के ऊपर बिजली वो जो वर्षा के समय गिरता है, गिर जाने के बाद यदि वह कार पे गिर जाता है तो क्या होगा, वो ऐसा ही क्वेश्चन हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आप लोग को बताएंगे। तो फिलहाल ये समझना है जब हम लोग कोई भी चार्ज देते हैं उस वस्तु में तो वो कहाँ आ जाता है, उसके सतह पर आ जाता है। तो ये आप लोग लिख लिए होंगे, Q फाई नेट यानी कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा। ये गॉस का थ्योरम यहाँ लागू होगा क्योंकि ये कैसा सतह है, गॉसियन सतह है, गोलाकार सतह है, आपका बंद सतह है। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, फाई नेट बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट तो सब में है तो कॉमन ले लिए, क्या बचा Q1 Q2 Q3, इसी तरह से क्या बचा Qn तक बचा आप लोगों को, क्लियर है। यही आपका क्या होगा, ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा देखिए आप सब बोलते हुए जा रहे, हो सकता है आप लोग को देखने में थोड़ा सा परेशानी भी हो तो थोड़ा सा माइनस करना है, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है। यदि इसको आप एक तरह से और लिखना चाहते हैं तो सिग्मा के रूप में और इसके नीचे आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से भी मिल जाता है। देखिए 1 बाय, इस तरह से भी आप सिग्मा के रूप में नीचे जगह नहीं आपका मिटाना पड़ेगा। देख लेते हैं साइड में दिख रहा है कि नहीं आपका, ठीक आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से आपको देखना होगा, पता चल जाएगा आप लोग को। देखिए इसको आप सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, फाई नेट बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है तो इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं सिग्मा आई, यानी कि इसमें कितना हो सकता है 1 से लेकर कहां तक, संख्या 1 से लेकर आप n तक लिख सकते हैं। देखिए Q कहां तक है आपका, n तक है, तो यही आप Q और I दे दीजिए। I का मतलब ये हो गया कि ये आपका 1 से लेकर कहीं तक भी जा सकता है। देखिए फाई नेट बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मतलब एक तरह का जोड़ होता है। आप जोड़, यही सबका क्या है आपस में, सबका जोड़ ही है। आप लोग 12 वार्ता सब पढ़ते होंगे, ये सब टर्म आपका मैथ का आता है, मैथ में भी ये सब टर्म आपका हो सकता है कि 11th में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन बताए थे आप लोग को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हो सकता है कि आप लोग का मैथ में भी आएगा।
मिटाते हैं इसको। कल आप लोग का होमवर्क था तो कुछ बच्चों ने बनाकर भेजा है, जिसमें सबसे पहले भेजा है अभिनाश कुमार। एक बार बना के वो भेजे हैं सभी क्वेश्चन। उसके बाद आनंद कुमार, उसके बाद फ्रूटी कुमारी, ये सब बच्चे मिलकर सब भेजे हैं होमवर्क बना के। क्या होता है बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, आनंद और फ्रूटी को जो होमवर्क बना के दिए, क्योंकि जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। आज 1 तारीख हो गया, हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आप लोग का क्लास खुल जाए, इसलिए आप लोग बनाते होमवर्क भेजा दीजिए, क्योंकि जो एक बार अभी पढ़ा चुके हैं वो क्लास में पढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए जितना हो समय का सही यूज कीजिए आप लोग, नहीं तो कल पछताने के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम भी होगा, सिलेबस भी कम नहीं होगा, ये गारंटी है। हर साल जैसे बोलो, पिछले साल भी यही बोला गया था कि बिहार बोर्ड का सिलेबस कम होगा, सीबीएसई वाले का सिलेबस कम हो गया था, लेकिन बिहार बोर्ड का कोई सिलेबस का लास्ट तक कुछ नहीं बताया गया। इसलिए आपको भी पूरा पढ़ना है, हम भी आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी समय जो चल रहा है ये समय हम लोगों के लिए खुश नसीब है कि बहुत सारा समय हम लोग का बच रहा है। हम लोग को सोचना चाहिए कि ऐसा मौका हम लोग को बार बार मिले, ताकि हम लोग आने का समय, जाने का और सवेरे जगने का बहुत सारा समय आपका बच रहा है, और उस सारे समय का उपयोग यदि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे पढ़ने वाले हैं कूलम्ब का नियम हम लोग को निकालना है। गॉस के थ्योरम के उपयोग से हम लोग को कूलम्ब का नियम, कहने का मतलब ये है, अभी हमने गॉस का भी थ्योरम पढ़ा है, इससे पहले हम लोग कूलम्ब का भी थ्योरम पढ़ा है। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। Coulomb's law by using Gauss theorem. Coulomb's law by using Gauss's theorem. गॉस के प्रमेय द्वारा कूलम्ब का नियम। गॉस के प्रमेय द्वारा कूलम्ब का नियम हमको निकालना है। क्लियर है? गॉस का प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्वेश्चन यही आपका, ये 5 नंबर में आपका आ जाता है, क्योंकि इससे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाता है। अगर ये आपको दे दिया तो एग्जामिनर ये भी चेक कर देता है कि इस बच्चे को कूलम्ब का नियम पता है या नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यदि आप गॉस के थ्योरम से कूलम्ब का थ्योरम निकालें तो एग्जामिनर समझ गया कि इसको गॉस का थ्योरम भी पता है और इसको कूलम्ब का थ्योरम भी पता है। तो 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन के द्वारा वो दोनों क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
थ्योरम यूज कर रहे हैं। जब गॉस का थ्योरम हम कब यूज करते हैं, जब वो सतह कैसा होता है, क्लोज सतह होता है, बंद सतह होता है। तो इसके लिए आपको बंद सतह का तो निर्माण करना ही होगा। बंद सतह, ध्यान दीजिए, बंद सतह में कूलम्ब के नियम में कितना चार्ज था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब का नियम लेने के लिए आपको 2 चार्ज का जरूरत पड़ता है, लेकिन एक चार्ज तो आपका दिया हुआ है, एक चार्ज आपका यहाँ सरफेस पे लेना होगा, Q1 और Q2। अब ये ध्यान देना है आपको, जब चार्ज रहता है तो इस पे क्या होता है, बताए थे इससे पहले भी पॉइंट में भी, जब किसी वस्तु पर चार्ज रहता है तो कहाँ आ जाता है, उसके सतह पर आ जाता है। वो चार्ज कहाँ आ जाता है आपका, उसके सतह पर आ जाता है। और इसका त्रिज्या क्या है आपका, स्मॉल r मान लेते हैं। तो इसमें आप लोग फिगर भी बना लेना है। एक चार्ज Q1 यहाँ ले लेते हैं और एक चार्ज आपका इस जगह, ये चार्ज क्या है आपका Q2 है। क्योंकि गॉस के थ्योरम में हम आपको बताए थे कि एक प्लस चार्ज तो एनी हाउ केंद्र पर यानी क्लोज सतह में लेंगे तभी गॉस का नियम क्या होगा, लागू होता है। और कूलम्ब का नियम हमको क्या बोला है, उसके लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 चार्ज, वही कूलम्ब का नियम जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 होता है, जिसमें से आपका 2 आवेश पर जो बल लगता है वो उसका समानुपाती होता है बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, कूलम्ब्स का लॉ। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देख के पीछे से पढ़ सकते हैं, आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये सब जो फिगर है इसमें फिगर के नीचे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं, लिख लीजिए लैंग्वेज। कूलम्ब गॉस के प्रमेय द्वारा, गॉस के प्रमेय द्वारा कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए गोलाकार सतह के केंद्र पर, गोलाकार सतह के केंद्र पर एक धनात्मक आवेश Q1 लिया जाता है, एक धनात्मक आवेश Q1 लिया जाता है तथा एक आवेश Q2 एक आवेश Q2 सतह पर मौजूद रहता है, Q2 मौजूद, सतह पर Q2 मौजूद रहता है तथा इस अवस्था में गोलाकार सतह की त्रिज्या, गोलाकार सतह की त्रिज्या स्मॉल r, ये त्रिज्या छोटी r है,
छोटी r है। चलिए अब इसके बाद आप लोग पहले लिख लिए तो उसके नीचे आप ये फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फिगर के नीचे भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। ध्यान हमको ये देना है कि हमको निकालना क्या है आपका कूलम्ब का नियम। आप लोग सही से कर लीजिए, हिंदी तो हम लोग का मजबूत है। ये वही स्कूल है जहाँ से हम लोग बचपन में कभी पढ़ा करते थे। आज भले बड़े हो गए हो फिर भी हमको उसी स्कूल का जरूरत पड़ा जहाँ से हम लोग कभी बचपन गुजारे थे। इसलिए हम लोग को हमेशा बचपन का भी ध्यान रखना है कि कहाँ बचपन गुजरा था। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे बढ़ जाएं और कहाँ बचपन गुजरा है वो सब भूल जाएं, क्योंकि एक दिन आपको वही काम दिया जाता है। जैसे कि हम लोग को आज वही स्कूल जहाँ के बच्चे खिड़की तोड़कर भाग जाते थे, यदि आपको दिखाएंगे तो अभी इसमें लगा हुआ है हल्का खिड़की सब, लेकिन जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय तो पूरा खिड़की खुला ही रहता था, जिससे बच्चे क्या होते थे, टिफिन हो या ना हो एक खिड़की सब तोड़कर बच्चा भाग जाते थे। हम लोग भी भागते थे उस समय। हो सकता है वीडियो के लास्ट में आपको क्लासरूम दिखाएं, फिर भी अभी हम लोग को यूज आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग आगे बढ़े तो पीछे भी हमेशा ऐसा नहीं, पीछे वाला बात सब हम लोग को भूलना चाहिए। चलिए लिख लिए हैं बाय गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय द्वारा, ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश यूज कर लेते हैं। क्योंकि आपको किसके हेल्प से बोल रहा है, गॉस के प्रमेय द्वारा, बाय गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। यहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं भी तो बोल देते हैं फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। ये हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बट लेकिन क्या भाई, इस पर भी ध्यान देते हैं। फाई का भी बताए हैं आपको गॉस के थ्योरम द्वारा क्यू बाय एप्सिलॉन। क्या फाई का और कोई फॉर्मूला आपको बताए हैं क्या, कोई बताइए? हाँ, E इंटू ds नहीं बताया है। दोनों आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है आपका। अब ध्यान दीजिए, ये Q जो है तो कौन सा Q है, बाहर वाला है या अंदर वाला है? दिमाग कोई लगाइए। गॉस का थ्योरम यूज कर रहे हैं, उसके लिए कहाँ वाला इंपॉर्टेंट है गॉस के थ्योरम में? जी हाँ, अंदर वाला। अंदर वाला का नाम Q1 दे दीजिए। तो यहाँ पे Q1 इक्वेशन फर्स्ट। अब ये आपका फाई इक्वल टू E इंटू ds समीकरण सेकेंड। देखिए दोनों वैल्यू किसका है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है। फाई बराबर ये दोनों वैल्यू है, इसीलिए हम दोनों किसका मान है। आप लोग को बचपन में क्या पूरा क्लास में बताते थे, 2 + 3 या 3 + 2, एक साइड जब बराबर होता था दूसरा साइड बराबर कर दिया जाता था। उसी तरह देखिए LHS बराबर है, RHS भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या है आपका Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये क्या है दूसरे साइड E इंटू ds। क्लियर है? देखिए हमको लाना क्या है आपका, कूलम्ब का लॉ लाना है।
इसको सोल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ये ds गुना में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। पहले q1 बाय एप्सिलॉन, ये गुना में है तो ये साइड 1 बाय ds, ये किस में आ गया, भाग में। इधर क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बचा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए हम लोग, ये ds जो है, ds क्या है, वही ds का वैल्यू कितना होता है, गॉस के थोड़ा में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम ds का वैल्यू E को इधर कर दें क्या अपने साइड, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। E को अपने साइड कर दें, q1 बटे एप्सिलॉन। देखिए थोड़ा सा बोर्ड सही नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं, फिर भी हम लोगों को इसको समझ के पढ़ना ही होगा। E को अपने पास किए बराबर वाले को, मतलब कि E को अपने पास लाए, ये मैथमेटिकल स्टेप है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 1 बटे ds का वैल्यू क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये बराबर नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत भी हो रहा होगा, फिर भी हम लोग का काम अच्छी तरह से हो रहा है। किसे पता था कि जो दुनिया हम लोग छोड़ गए थे वही एक दिन साथ देने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी स्कूल का, जो आप लोग भी बचपन में जहाँ पढ़े थे, कभी पास होने के बाद आप कभी घूमने गए भी नहीं होंगे, फिर भी अब हम लोग को उस सब का भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला आपको बताए थे, देखिए ये वाला चार्ज का तो हमको काम हो गया। कूलम्ब्स के लॉ में क्या आता है, 2 है ना, तो 2 चार्ज के कारण जो बल लगता है, ध्यान दीजिए ये बल जो था, बल बराबर आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिए, हम इंग्लिश भी लिख देते हैं लेकिन जगह कम है, लिख ही देते हैं। फोर्स बराबर चार्ज, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी बोल देते हैं, जगह थोड़ा कम है। बल बराबर फोर्स का हिंदी क्या, अगर इंग्लिश नहीं लिखते हैं जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख लिया कीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ। फोर्स के नीचे लिख लीजिएगा बल बराबर आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। बल बराबर आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। ये फार्मूला हम अपने मन से नहीं, आपको 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग कभी तुरंत याद आ जाएगा। लर्निंग पॉइंट में कहीं लिखाए होंगे F बराबर QE। क्या बात है, कुछ समझ में आया ये बात, F बराबर QE। ये फार्मूला आपको हम लिखाए हैं, पीछे देख सकते हैं लर्निंग पॉइंट में, आप पहला चैप्टर में। अब ध्यान दीजिए, ये आवेश किसके कारण, Q1 के कारण तो हमारा काम हो चुका है। अब किसका बारे है, Q2 का। F बराबर Q2 इंटू E। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, 3 इक्वेशन हमारा निकल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिगर को मिटा रहे हैं।
इधर से अभिषेक, ये सब भी बहुत दिन से होमवर्क बना के नहीं भेज रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, फिर से हम लोग मिलेंगे। आप लोग होमवर्क भी बनाइए और हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव रखना है ताकि आपको आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं, आगे ध्यान दीजिए। अब बराबर Q2E हो गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 3 से। इसी जगह लिख देते हैं समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 में देखिए आप E का वैल्यू निकला हुआ है। समीकरण 3 में E का वैल्यू निकला हुआ है। अब बराबर Q2, E का वैल्यू हम कितना निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर। देखिए यही तो आपका कूलम्ब का लॉ है। क्या किसी को समझ में आया कि ये कूलम्ब का लॉ है, कूलम्ब का नियम है? सॉरी भूल जाते हैं कभी कभी क्या। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम कैसे आपको समझाएंगे कूलम्ब का लॉ है। 1 तो ऊपर में है, लिख ही देते हैं। यहां से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा फिर दिक्कत हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां है, नीचे है, इसको आप एक साथ ले लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में कौन कौन है, Q1 और Q2 तो है ही, Q1 इंटू Q2, नीचे कौन बन गया r स्क्वायर। यही क्या है आपका कूलम्ब का लॉ है, कूलम्ब का नियम है। ठीक है, यही आपका कूलम्ब का नियम है। कूलम्ब का नियम लिख सकते हैं इट इज कूलम्ब्स लॉ, या फिर आपको ये भी बता ही देते हैं कूलम्ब्स का लॉ में क्या था आपका, फोर्स जो था, बल, दोनों आवेश के गुणनफल के क्या था, समानुपाती था, और बीच के दूरी के बड़े के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। ये भी नीचे आप लिख सकते हैं। इसमें लिख लीजिए यह कूलम्ब का नियम है, यही कर दीजिए, यही कूलम्ब का नियम है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। समीकरण 1 नहीं दिख रहा है, हम कोशिश करते हैं आपको। समीकरण 1 अब दिख तो रहा है, ऊपर भी ठीक ही लग रहा है। ठीक ही आ रहा है, जब नोट कर लिए होंगे। ये चैप्टर आपका है गॉस के थ्योरम से रिलेटेड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए
विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। चलिए, यानी कि इसका इंग्लिश लिखना है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम के मदद से विद्युत क्षेत्र, यानी कि हॉलो स्फीयर्स में जोड़ देना है खोखला गोला का है आपका। तो हम लोग को यहाँ ये ध्यान देना है कि ये खोखला गोला का, इसमें आपका 3 कंडीशन, क्वेश्चन लिख लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं समय भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है और यानी कि बोर्ड में जल्दी से भर जाता है, तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें 3 पॉइंट है आपका, इसका 3 पॉइंट क्या है? हॉलो स्फीयर जो आपका है खोखला गोला, तो खोखला गोले में 3 कंडीशन में आपको इसमें निकालना किसका व्यंजक है? विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन ही लिख देते हैं। आप पॉइंट जो लीजिएगा 3 कंडीशन में एक बार देना है, जब बिंदु बाहर हो, when the point is outside, when the point is outside, जब बिंदु बाहर स्थित हो, जब बिंदु बाहर स्थित हो, ठीक है। तो जब बाहर स्थित है तो व्यंजक हमको किसका प्राप्त करना है? आपको क्वेश्चन में ही लिख दिए, खोखला गोले के कारण जो हम लोग व्यंजक निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे। तो ये सब देखिए हम लोग का थ्योरी है। यदि थ्योरी कंप्लीट होगा तो ही हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें 3 चैप्टर है, जैसा कि आप लोग को हम बताए हैं, पहले ही दिन बताए थे। तो वो दूसरा चैप्टर हम लोग का चल रहा है। जैसे ही तीनों चैप्टर खत्म होगा तो हम एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा तो वो हम 2 वीडियो या 3 वीडियो में हम उसको कंप्लीट करके आपको अपलोड कर देंगे। तो हम लोग को यहाँ ध्यान देना है, उसके लिए हमको ये बात समझनी होगी, आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, where the point is outside, जब बिंदु कहाँ हो? बाहर स्थित हो। तो चलिए, बाहर जब हमारा कहाँ स्थित रहेगा? ये आपका खोखला गोला है। इसके अंदर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि प्लस चार्ज रहता है। चार्ज के कारण इस पर क्या है? विद्युत क्षेत्र आ जाता है। आप लोग फिगर बना सकते हैं। फिगर के नीचे तब हम लैंग्वेज दिखाएंगे। इसमें 3 कंडीशन है, ए बी सी, तीनों कंडीशन आज बताएंगे। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सर लंबा वीडियो हो रहा है, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसके अनुसार हम और ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे। यदि मैसेज नहीं कीजिएगा तब तो जो चल रहा है ठीक ही है। कोई दिक्कत हो तो बताना है। देखिए, पॉइंट क्या है आपका? आउटसाइड, यानी कि ये आपका जो गॉसियन सरफेस है, क्योंकि गॉस के प्रमेय की सहायता से कहा जाता है। ये आपका गॉसियन सतह जो है, इसके बाहर में कोई बिंदु P है, इसी जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। क्लियर है? इस जगह जो आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिएगा, किसके सहायता से? गॉस के थ्योरम से। तो क्या इसके लिए आपको गॉसियन सतह का क्या करना होगा? एक गॉसियन सतह का निर्माण करना होगा, तब
पुराने ख्यालों में आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नया ख्यालों में हैं। तो ख्याल भी पुराना है, तो हम लोग कोई चीज का प्रॉब्लम भी नहीं है, मम्मी है पापा है सब साथ में है, सोचना भी कम है। तो इसलिए पढ़ाई पर भी फोकस ज्यादा देना है, अपने आप माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा पढ़ाई के ऊपर, आपको भी ध्यान फोकस रखना है। देखिए ये आपका कहाँ है, पॉइंट आपका लिख दिए आउटसाइड है, यानी कि बाहर स्थित है। इसी जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दिए, गॉसियन सतह का निर्माण कर दिए। अब देखिए गॉसियन सतह का निर्माण कर दिए, तो इससे हमको किसका वैल्यू निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, दोनों समीकरण आप लोग गॉस के थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर 2 समीकरण निकालेंगे, उससे हम इसका कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो रुक तो नहीं गया है ना? नहीं, वीडियो आ ही रहा है। इसमें लैंग्वेज लिख लीजिए, माना कि एक खोखला गोला के सतह पर प्लस क्यू आवेश है, ऊपर कट रहा है लग रहा है, प्लस क्यू आवेश है, जिसके कारण एक मिनट, हाँ तो रहा है, जिसके कारण उससे बाहर इसका त्रिज्या जो रहता है ना r रहता है, और ये वाला त्रिज्या जो है इसको कैपिटल R मान लीजिए, जिसके कारण r दूरी पर कैपिटल R, जिसके कारण r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, तथा चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, जबकि गोले की त्रिज्या स्मॉल r छोटी r है, जबकि गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। गॉस के पढ़ने में तो आप लोग जान ही रहे हैं, केंद्र पर प्लस चार्ज रहेगा ही, तो ध्यान देना है हमको r दूरी पर क्या निकालना है, आपको r बिंदु P है, इस जगह आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान या विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं उसका मान निकालना है, लेकिन किसका हेल्प लेना है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो चलते हैं बाय गॉस थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय से, बाय
थ्योरम हिंदी लिख लीजिए, गॉस के प्रमेय द्वारा, गॉस के प्रमेय द्वारा फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन, इक्वेशन क्या आपका फर्स्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका है बट लेकिन, इसका हिंदी क्या होगा, लेकिन एक फाई का मान और हमको दिया E इंटू डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान मैक्सिमम मान आप लोग को बताया था कि नहीं, A इंटू डी एस। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका समीकरण सेकेंड है। सर ये स्टेप आप बार बार क्यों ले रहे हैं, इसलिए हम ले रहे हैं कि गॉस के प्रमेय में आप विद्युत क्षेत्र क्या है आपका E है, तो आप किसी भी तरह टेक्निक लगा के आपको वैल्यू किसका निकालना है, E का, इसलिए हम समीकरण दोनों मान रहे हैं हमेशा। और ये समीकरण आपका प्रूफ किया हुआ है, समीकरण फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या समीकरण फर्स्ट तथा एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। तो क्या है, हर एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड तो आप लोग बचपन से बराबर करते हुए भी आए हैं, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू क्या, E इंटू डी एस। अब यहां आपको ध्यान देना है, ये आप अपने अनुसार भी E को फ्री कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हमको ज्यादा लेना होगा ताकि बहुत बच्चे को समझ में नहीं भी आता है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये गुणा में है, तो ds यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में, 1 बाय ds बराबर E। क्लियर है, आप ध्यान दीजिए, Q बाय E का वैल्यू निकालना है हमको, E का वैल्यू आप निकाल लीजिए, E का वैल्यू क्या होगा आपका, इस यही कर दीजिए उधर, Q बाय, या तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बटे 1 बटे ds, ds का मान क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, पाई r कौन सा दीजिएगा, कहाँ निकाल रहे हैं, P बिंदु पर, तो P बिंदु का दूरी क्या है, बड़ी R, 4 पाई r स्क्वायर, यही आपका हो गया। यदि आप इसको एक लाइन और लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं, जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, नोट हो गया होगा। इस जगह हम एक लाइन लिख देते हैं, चलिए इधर ही लिख देते हैं, E बराबर, देखिए 1 तो है 1 बार 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q बाय r स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, ये आपका E है, ध्यान दीजिएगा इधर का है, यही आपका क्या आ गया, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या आ गया आपका, when the point, और जब बिंदु क्या हो, बाहर स्थित हो। अब इसमें एक पॉइंट आपको बताए थे, 3 पॉइंट आएगा, तो दूसरा आपका आएगा जब बिंदु कहाँ हो आपका, सतह पर हो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, बी नंबर पॉइंट। आप लोग भी फटाफट इसी तरह कर दीजिएगा।
उसी में सुधार कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? When the point is on the when the point is on the surface, जब बिंदु सतह पर स्थित हो, जब बिंदु सतह पर स्थित हो, जब बिंदु सतह पर स्थित हो। अब आप ध्यान दीजिए, इस बार बिंदु कहाँ है? गोले का जो त्रिज्या जो भी है इसी जगह बिंदु है, इतना दूर भी नहीं है। तो आप लोग को ये वाला मिटा देना है, ध्यान दीजिए। अब ऐसा नहीं आप लोग को भी मिटा के करना है। वैसे तो आप लोग भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, होमवर्क भी नहीं बना रहे हैं, तो ये इतना सा शॉर्ट जैसे हम करते हैं वो भी यदि कर लेते हैं तो अभी कोई गुनाह नहीं होगा, अच्छा ही होगा। जब होमवर्क भी नहीं है बनाते हैं तो जितना जैसे सर कर रहे हैं उसी तरह मिटा के भी बनाइएगा, क्या दिक्कत है? समझाया कौन क्लास के बच्चे को जाता है? 6 में पढ़ता है, 7 में, या फिर जब हम लोग स्कूल से खिड़की तोड़ के भागा करते थे उस समय हम लोग को समझाया जाता था। अब यदि हम समझाएंगे तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? तो चलिए, अब क्या है आपका बिंदु P सरफेस पर है, इसका बीच का दूरी भी, अब डिस्टेंस भी क्या होगा आपका? वही r ही होगा। तो अब हमको फिर किसका मान चाहिए? सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए, हमको निकालना है। क्लियर है? जो परिभाषा पहले लिखे थे सेम वही लिखना है, या फिर हम बना देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग परिभाषा हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो सतह पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना। इसका हिंदी बोले थे नहीं, फिर से लिख लीजिए। जब बिंदु सतह पर मौजूद हो, when the point is on the surface, जब बिंदु सतह पर मौजूद हो। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो फिर वही हमको विद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। E का वैल्यू निकालने के लिए बस यही एक प्रोसेस है, तो इसी तरह निकालेंगे। समीकरण सेकेंड भी इसी तरह रहेगा, ये सेम इसी तरह रहेगा, लेकिन हम जो R माने थे वो R उस समय यहाँ तक था, वही R क्या होगा? वो R हट के वो त्रिज्या क्या होता है? घट गया। अब इस जगह भी ये क्या हो गया? स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? कितना आसान है, सब कुछ वही, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने का बस यही एक है, गॉस थ्योरम की मदद से। तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। फिगर आ रहा है, ठीक है, ज्यादा समय भी अभी नहीं हुआ है। परिभाषा जो लैंग्वेज है वही लिख लेना है आपको। खोखला गोला के सतह पर आवेश Q है, जो आपके वो सतह पर ही आवेश आ जाता है, केंद्र में जो रहता है। तो आपको बताए थे कि जो भी चार्ज दिया जाता है वो कहाँ आ जाता है? सतह पर उस पे आ जाता है। सेम वही सब चीज आप भी लिख लीजिएगा उसमें। आप अपना दिमाग भी अब इतना सा लगा सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखाएंगे। चमक तो नहीं रहा है क्योंकि पूरा खिड़की खुला हुआ है चारों ओर से। सी नंबर पॉइंट लिखिए। When the point is inside
हिंदी लिख लीजिए, अगर इंग्लिश इसको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। जब बिंदु सतह के अंदर स्थित हो, जब बिंदु सतह के अंदर स्थित हो, सतह के अंदर स्थित हो। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, जब बिंदु कहाँ स्थित है आपका, सतह के अंदर स्थित है। तो इस जगह P था आपका, ध्यान दीजिए, क्योंकि चार्ज जो भी हम देते हैं ना वो कहाँ आ जाता है, बताए थे आप किसी चालक पे जो चार्ज दीजिएगा वो सतह पर आ जाता है। तो आप अंदर में O भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, केंद्र को O से सूचित करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि इस जगह इसका त्रिज्या तो R है, बिंदु कहाँ है आपका, सतह के अंदर स्थित है। क्लियर है? चार्ज जो आप दिए, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो चार्ज आप दिए वो कहाँ गया आपका, सतह पर आ गया, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, सतह के अंदर, इनसाइड द सरफेस। जब बिंदु आपका सतह के अंदर हो तो ध्यान दीजिए, जब हम चार्ज दिए तो वो चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पर, इसके सतह पर आ जाता है। इसके अंदर चार्ज नहीं आता है, इसके अंदर एकदम शून्य रहता है। तो आवेश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी जगह आप एक लाइन नीचे तो नहीं आएगा, इस जगह फाई बराबर अंदर में चार्ज क्या है आपका, कुछ भी नहीं है, तो 0 बाय एप्सिलॉन। इसी को आपको क्या मानना होगा, समीकरण फर्स्ट। इस जगह इसको समीकरण फर्स्ट नहीं मानना है। तब इसके नीचे आप क्या लिखना है, बट। क्लियर है? कहने का मतलब ये है, यही रूल लागू होता है बिजली जब कड़कता है। यदि आप कार में बैठे हैं तो आपका बिजली यदि गिर भी जाता है तो आपको कोई हानि नहीं होता। कारण क्या है, वो जितना भी चार्ज उस पे गिरा तो वो कार का जो सतह रहता है वो आपका मेटेलिक से बना हुआ रहता है, जो कि अच्छा कंडक्टर रहता है, चालक रहता है। वो सारे चार्ज को क्या करता है, अंदर आपका धरती में दे देता है, अर्थ में दे देता है, जिसके कारण जो है वो आपका कुछ नहीं होता है। आप अंदर में आराम से रह सकते हैं, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाता है, शून्य होता है। यही यहाँ अभी लागू होने वाला है, A इंटू ds। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ आपका क्या है कि कहने का मतलब ये है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो यदि आप समीकरण फर्स्ट सेकेंड यदि सोल्व करते हैं तो यहाँ तो आप पाइएगा ही, तो Q का मान क्या हो जाता है, Q का मान आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सब जगह आप 0 यूज कीजिए। Q जहां जहां है तो वहां क्या यूज कीजिएगा, 0 यूज कीजिएगा। तब 0 से यदि किसी को गुना कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शाम के टाइम में बहुत अच्छा हवा कभी कभी मिलता है, बहुत ज्यादा गर्मी लग भी रहा था। आज ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, 1 घंटे का ही है। यदि आप लोग को थोड़ा सा इससे और बड़ा चाहिए तो बताना है, नोट कर लीजिए। हाँ, इसको लैंग्वेज जो है आपको लैंग्वेज क्या लिखना है, सेम वही सब लिखना है जो इससे पहले। ध्यान देना है पॉइंट कहाँ है आपका, अंदर। तो ये सब का हम न्यूमेरिकल्स में सारा यूज करेंगे।
कितना लंबा वीडियो हुआ है, थोड़ा सोच रहे हैं और दें क्या? 1 घंटे का ही हुआ है अभी। और लंबा जो आपका एक्सप्रेशन व्यंजक आएगा तो वो ज़्यादा लंबा है, तो और आधा घंटा हो जाएगा, तो अचानक ज़्यादा लोड देना ठीक नहीं है। आप लोग का भी ख्याल रखते हैं। चलिए आज फिर होमवर्क देते हैं आप लोग को। पिछले क्लास में हम प्रिज्म का दिए थे, आज आप लोगों को लेंस का देते हैं। होमवर्क है पहला नंबर, चलिए आप लोग ये सब सोच रहे हैं वही दे देते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ऐसा नहीं एक के ठो है, 2 ठो इसमें है, दोनों में आपको प्रूव करके भेजना है। अवतल और उत्तल दोनों में। दूसरा आपका है समतुल्य लेंस। ऐसा करते हैं, ये वाला थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस, लेंस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस, हिंदी भी लिख देते हैं, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, ये लेंस में बताए हैं, इसका भी हिंदी लिख ही देते हैं। लेंस निर्मात्री सूत्र। ठीक है, आप लोग जो बनाइएगा मेरे नंबर पर भेज देना है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी दिन किसी दिन क्या कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन आप लोग का क्लास लें। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और होमवर्क भी कंप्लीट कीजिए। यही है आपका क्लासरूम, जो खिड़की कभी खुला ही रहता था, जिससे हम लोग बचपन में भाग जाया करते थे। ठीक है, अब हम लोग भाग नहीं सकते हैं।
इसी बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, ध्यान रखना है हम लोगों को अपना।